चलिए तो अब हम लोग दूसरा मेथड स्टार्ट करते हैं। दूसरा मेथड का नाम यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे स्टेप मेथड या नॉन रेसिप्रोकल मेथड। तो स्टेप मेथड या नॉन रेसिप्रोकल मेथड क्या होता है ये हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, जो पहला मेथड हम लोग करके आए हैं ये था ना हम लोग के पास रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो इसमें हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ था, एक बेसिस दे रखा हुआ था, और इस बेसिस पे हम लोग क्या किए थे, जो भी सर्विस जो भी हम लोग के पास क्या था सर्विस डिपार्टमेंट, तो उसके एक्सपेंस को हम लोग बांटे थे किसमें, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, यही किए थे ना। अब जो हम लोग के पास नेक्स्ट वाला मेथड है स्टेप मेथड या नॉन रेसिप्रोकल मेथड, तो इसमें हम लोग के पास यहाँ पे परसेंटेज दे रखा होगा या क्राइटेरिया दे रखा होगा। तो उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, सर्विस डिपार्टमेंट के जो एक्सपेंस होगा उसको हम लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट में बांटेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 2 दे रखा है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 समझेंगे तो आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 2 में। तो देखिए क्या दे रखा है इलस्ट्रेशन नंबर 2 में, तो यहाँ पे सपोज द एक्सपेंस ऑफ 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए एंड बी। तो यहाँ पे हम लोग के पास क्या दे रखा है, 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दे रखा हुआ है। उसके बाद क्या दे रखा है, एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट। जो सर्विस डिपार्टमेंट में यहाँ पे एक्स है और दूसरा क्या है, वाई है। तो 2 हम लोग के पास यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट हो गया। इसमें सर्विस डिपार्टमेंट यहाँ पे एक्स दे रखा, फिर यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट वाई, फिर हम लोग के पास जो ए और बी है वो क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इसमें बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट क्या है, तो यहाँ पे बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट, तो जो यहाँ पे एक्स डिपार्टमेंट है, जो हम लोग के पास यहाँ पे एक्स डिपार्टमेंट है वो बटेगा किस में, तो यहाँ पे वाई डिपार्टमेंट में 25% चला जाएगा, ए में 40% चला जाएगा, और यहाँ पे बी में कितना चला जाएगा, 35%। तो इस तरह से हम लोग के पास यहाँ पे क्राइटेरिया दे रखा है कि जो यहाँ पे डिपार्टमेंट क्या है, एक्स है, जो सर्विस डिपार्टमेंट एक्स है वो सर्विस डिपार्टमेंट वाई में भी जाए काम कर रहा है, फिर सर्विस जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए है उसमें भी हो रहा है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो बी है उसमें भी ये काम कर रहा है। तो ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है। इसी तरह से डिपार्टमेंट वाई का जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो 40% और 60% बेसिस पे यहाँ पे काम कर रहा है, मतलब उस पर जो एक्सपेंस है उसका एलोकेशन हो रहा है इस तरह से। और हम लोग के पास इस दोनों डिपार्टमेंट का एक्सपेंस तो दे ही रखा हुआ है। तो हम लोग को सिंपली क्या बनाना है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट बनाना है जिसमें अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट। तो सर्विस डिपार्टमेंट ये जो हम लोग के पास एक्स एंड वाई है, तो उसके कॉस्ट को हम लोग को क्या करना है, अपोर्शनमेंट करना है ओवर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूजिंग स्टेप मेथड। तो स्टेप मेथड में सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग के पास यहाँ पे क्राइटेरिया दे रखा है उस बेसिस पे हम लोग क्या कर देंगे, अपोर्शनमेंट कर देंगे। तो यही चीज़ हम लोग को यहाँ पे करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं किस तरह से इसको बनाना है। तो ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 2। इसमें सबसे पहले हम लोग के पास डिपार्टमेंट जो था ये क्या था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हम लोग के पास डिपार्टमेंट क्या था, ए था। फिर हम लोग के पास यहाँ पे डिपार्टमेंट क्या है, बी है। फिर हम लोग के पास सर्विस डिपार्टमेंट आ गया था, डिपार्टमेंट एक्स, एंड डिपार्टमेंट क्या आ गया था, वाई। आप लोग सर्विस डिपार्टमेंट को पहले भी लिख सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप पहले लिखो या बाद में। ठीक है, पहले लिख लोगे तब भी अच्छा ही रहेगा, नहीं तो बाद में भी आप लोग लिख सकते हो। तो ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है। अब हम लोग के पास यहाँ पे सबसे पहले क्या दे रखा था, इसमें कॉस्ट दे रखा हुआ था। सारे डिपार्टमेंट का हम लोग के पास यहाँ पे कॉस्ट दे रखा था ना, ये वाला सारा कॉस्ट तो दे रखा हुआ है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस कॉस्ट को बांट देंगे। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट, जिसमें हम लोग के पास डिपार्टमेंट ए के लिए कितना दे रखा हुआ था, 3,20,000। यहाँ पे 3 लाख हो गया। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3,20,000। और जो नेक्स्ट हम लोग के पास है वो कितना दे रखा हुआ था, ये हम लोग के पास जो है 2 लाख और 1,50,000। तो यहाँ पे चलिए लिखे 2 लाख, फिर यहाँ पे हम लोग के पास कितना हो जाएगा, 1,50,000। तो इस तरह से हम लोग के पास हो गया। जो भी हम लोग के पास कॉस्ट था उसे हम लोग लिख दिए हैं। अब कॉस्ट लिखने के बाद जो हम लोग के पास था वो क्या था, तो कॉस्ट लिखने के बाद जो हम लोग के पास था वो अब बांटना है। बांटना क्या है, तो यहाँ पे जो हम लोग के पास डिपार्टमेंट एक्स है जो सर्विस डिपार्टमेंट है, इसके कॉस्ट को हम लोग को बांटना है। तो इसका कॉस्ट जो है वो कितना है, तो 2 लाख। इस 2 लाख को हम लोग को बांटना है वाई में 25%, ए में 40% और यहाँ पे बी में कितना 35%। तो सिंपली इसका जो एक्सपेंस है उसे हम लोग क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट क्या था, वाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट वाई। ठीक है, ये हो गया। अब जो हम लोग के पास डिपार्टमेंट वाई था, नहीं सबसे पहले तो एक्स था ना, तो एक्स को बांटते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग के पास क्या हो गया,
डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम लोग किस चीज़ का, तो यहाँ पे कॉस्ट का। तो जो डिपार्टमेंट यहाँ पे एक्स है उसका कॉस्ट कितना है, 2 लाख है, तो ये 2 लाख को हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये 2 लाख क्या में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 लाख हम लोग के पास सबसे पहले माइनस में आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये 2 लाख तो हम लोग के पास माइनस में आ गया। अब बांटना जो है उसके लिए हम लोग के पास कितना दे रखा है, तो 25% जो हो जाएगा वो किसका, वाई का हो जाएगा। फिर ए का 40% हो जाएगा और बी का कितना 35%। तो यहाँ पे 40% सबसे पहले किसका है, ए का। तो यहाँ पे 2 लाख का 40% और इसका कितना था, बी का कितना था 35%। तो हम लोग 35% कर देंगे बी में। तो यहाँ पे 2 लाख का 35% और लास्ट में कितना हम लोग के पास 2 लाख का जो सर्विस डिपार्टमेंट वाई में गया, 2 लाख का कितना परसेंट, 25% गया है ना। तो यहाँ पे 25% हो जाएगा। तो हम लोग सिंपली इस तरह से कर देंगे। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। जो हम लोग के पास यहाँ पे डिपार्टमेंट एक्स का एक्सपेंस दे रखा था ना, ये जो हम लोग के पास डिपार्टमेंट एक्स का एक्सपेंस दे रखा हुआ उसे हम लोग सिंपली जो रेशियो दे रखा था, जो हम लोग के पास परसेंटेज दे रखा था, उस परसेंटेज में हम लोग बांट रहे हैं। तो यहाँ पे 2 लाख का 40% कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 लाख का 40%, तो हम लोग के पास कितना आ गया 80,000। तो डिपार्टमेंट ए में कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 80,000 आ जाएगा। फिर हम लोग के पास 2 लाख का 35% आ जा रहा है, तो ये आ जाएगा हम लोग के पास कितना, तो 70% आ गया। फिर जो नेक्स्ट हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे 2 लाख का कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 25%, तो ये आ गया हम लोग के पास 50,000। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सिंपली क्या किए हैं, जो हम लोग के पास दे रखा हुआ था परसेंटेज, उसके बेसिस पे डिपार्टमेंट जो सर्विस डिपार्टमेंट एक्स था उसके एक्सपेंस को हम लोग क्या किए हैं, बांट दिए। तो ये हम लोग के पास सबसे पहला काम हो गया। तो ये हो गया। अब डिपार्टमेंट हम लोग के पास क्या है, वाई बचा है, तो वाई को हम लोग बांटेंगे एक्सपेंस को। तो पहले इससे पहले हम लोग टोटल कर लेते हैं। तो टोटल करने से हम लोग के पास कितना आ गया, 2 लाख आ गया वाई में, और इसका तो नील हो गया एक्स का। उसके बाद जो हम लोग के पास इसमें है वो कितना हो गया, तो 3,90,000। और जो हम लोग के पास डिपार्टमेंट ए है उसका कितना हो गया, तो 3,80,000। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सिंपली क्या कर दिए हैं, यहाँ पे टोटल किए। तो ये टोटल कर दिए हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, जो डिपार्टमेंट हम लोग के पास वाई है उसके एक्सपेंस को बांटेंगे। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट वाई, अब इसको बांटना है। इसके लिए भी हम लोग के पास रेशियो दे रखा हुआ था। जो हम लोग के पास ए में जो बांट जाएगा वो कितना, तो 40% और बी में कितना 60%। तो 40% 60% के रेशियो में बांटेंगे। तो ये 2 लाख सबसे पहले तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। 2 लाख को बांट रहे तो 2 लाख क्या में आ गया, माइनस में आ गया। अब इस 2 लाख का हम लोग के पास कितना 40% ए के लिए जा रहा है, और इस 2 लाख का यहाँ पे 60% किसके लिए जा रहा है, तो बी के लिए जा रहा है। तो इसका 60% हो जाएगा। तो ये 2 लाख का 40% कितना हो गया 80,000। तो 80,000 जो हम लोग के पास आ गया वो किस में, तो यहाँ पे ए में आ गया, और जो बी में आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो 1,20,000। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। तो जो टोटल हम लोग के पास यहाँ पे एक्सपेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 3,80,000 प्लस 80,000, तो हम लोग के पास कितना आ गया, तो 4,60,000 हम लोग के पास आ गया। और इसमें कितना आ गया, तो यहाँ पे 1,20,000 प्लस 3,90,000, तो हम लोग के पास जो आ गया ये कितना आ गया 5,10,000। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सिंपली। और इस दोनों में जो हम लोग के पास आ गया वो क्या हो गया, यहाँ पे भी नील आ गया और यहाँ पे भी हम लोग के पास क्या आ गया, नील आ गया। तो इसी के साथ ये सम्स भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। और इस तरह से हम लोग क्या किए, यहाँ पे बांट दिए। कौन सा मेथड था ये हम लोग के पास, तो यहाँ पे था स्टेप मेथड या नॉन रेसिप्रोकल मेथड। तो इसमें हम लोग के पास जो भी परसेंटेज दे रखा होता उस परसेंटेज के बेसिस पे हम लोग क्या किए, सिंपली जो एक्सपेंस दे रखा होता उसे हम लोग बांट चुके हैं। और इसी के साथ ये सम्स भी खत्म हो गया। बट एक बार मैं ICAI का आंसर दिखा देता हूँ आप लोग को। तो देखिए, ये समरी ऑफ ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग लिखना चाहोगे तो लिख दीजिएगा। उसके बाद डिपार्टमेंट हम लोग के पास जो दे रखा था, यहाँ पे एक्स दे रखा था, वाई दे रखा था, तो ये दोनों हम लोग के पास क्या था, तो ये सर्विस डिपार्टमेंट था। और जो ए और बी है हम लोग के पास वो क्या है, तो ये हम लोग के पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था। ठीक है, जो एक्सपेंस हम लोग के पास दे रखा हुआ था वो एक्सपेंस हो गया। इस एक्सपेंस को 2 लाख को हम लोग सबसे पहले बांटे किस में, इस तीनों में बांट दिए, वाई में भी, ए में भी और बी में भी। और इसका जो हम लोग के पास दे रखा हुआ था परसेंटेज, जो 25%, 40%, 35%, तो ये 25%, 40% एंड जो हम लोग के पास कितना था 35%। अगर इसका आप लोग रेशियो निकालना चाहोगे तो रेशियो हम लोग के पास कितना हो जाएगा, तो 5 जा 25, 5 8 जा और 5 7 जा। तो यहाँ पे इसका रेशियो अगर निकालोगे तो ये कितना हो गया हम लोग के पास
5:8:7, तो ये हम लोग के पास रेशियो हो गया। तो ये रेशियो में हम लोग क्या किया, सिंपली बांट दिए। फिर नेक्स्ट वाला जो हम लोग के पास हो कितना 40% और 60% देना है ए और बी में। तो यहाँ पे 40% और यहाँ पे 60%, इसका भी अगर रेशियो निकालोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पे 3, तो 2:3, 22 जा 40 और 23 जा 60। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे रेशियो के बेसिस पे भी बांट सकते हैं या परसेंटेज अप्लाई करके भी बांट सकते हैं। तो ये हम लोग के पास दूसरा मेथड हो गया। दूसरा मेथड का नाम यहाँ पे क्या दे रखा था, तो स्टेप मेथड या नॉन रेसिप्रोकल मेथड। ठीक है, और इसी के साथ ये सम्स कंप्लीट हो गया।